हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम ब्लड के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने वाला रेड कलर का फ्लूइड होता है, जो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो चलिए आज हम ब्लड के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पहला है, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? ऑप्शन क्या है? सीरम है, प्लाज्मा है और डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। तो क्या होगा? ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? तो ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। क्या होता है? राइट आंसर प्लाज्मा होता है। अब पूछ रहा है ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? तो ब्लड का लिक्विड पार्ट तो सीरम भी होना चाहिए। यदि प्लाज्मा है ब्लड का लिक्विड पार्ट तो सीरम भी होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि आखिर सीरम क्यों नहीं है ब्लड का लिक्विड पार्ट। तो प्लाज्मा जो होता है कैसा, प्लाज्मा कैसा है? एंटीकोगुलेंट। क्या? एंटीकोगुलेंट फैक्टर से प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स है, मतलब फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन इसमें प्रेजेंट है। और जो सीरम है यह क्लॉट होता है। सीरम कब बनता है? जब क्लॉट ब्लड होता है, मतलब ये जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तब सीरम बनता है। और ब्लड जब क्लॉट हो जाता है तो किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजन के कारण। इसीलिए यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फाइब्रिनोजन नहीं होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजन अब्सेंट होता है। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है। इसीलिए यहाँ पर प्लाज्मा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ ये एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स फाइब्रिनोजन इसमें प्रेजेंट होता है और सीरम में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। फाइब्रिनोजन कहाँ चला जाता है? ये जो ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉट होने में फाइब्रिनोजन खर्च हो जाता है, इसीलिए सीरम में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखते हैं ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी एक सेल है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इसी तरह प्लेटलेट भी एक सेल होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऑप्शन ए, इन्फेक्शन से बचाना। ऑप्शन बी, ब्लड क्लॉट बनाना। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ऑप्शन डी, डाइजेशन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। आप भी कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है मेन काम? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो इन्फेक्शन है, पहला इसका ए नंबर, इन्फेक्शन से बचाना। तो हीमोग्लोबिन का काम तो इन्फेक्शन से बचाना। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी जो सेल होता है, डब्ल्यूबीसी सेल होता है, उसका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना। इसी तरह बी नंबर है ब्लड क्लॉट बनाना। ब्लड क्लॉट बनाना कौन करता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड का क्लॉट बनाना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन करता है। इसी तरह डाइजेशन, डाइजेशन कौन कराता है? तो डाइजेशन एंजाइम करवाते हैं। डाइजेशन कौन करवाता है? डाइजेशन एंजाइम कौन कौन से? जैसे एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया जो स्टमक में पाया जाता है, एमाइलेज हो गया जो सलाइवा में पाया जाता है। ये हो गया डाइजेशन करवाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ब्लड का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है? ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी, प्लाज्मा। और ऑप्शन डी, वाटर। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं क्यों होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो आयरन पार्ट होता है, क्या आयरन पार्ट होता है, वो जो हीम हीम ग्रुप होता है, कौन सा? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप होता है। ये जो हीम ग्रुप होता है ये कलर को ब्लड के
ब्लड का कलर रेड होता है किसके कारण? ये जो हीम ग्रुप होता है इसके कारण, हीम ग्रुप के कारण होता है। आयरन वाला हीम ग्रुप जो होता है इसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है तो ये क्या होता है? क्लोरोफिल देखते हैं। क्लोरोफिल होता है प्लांट में, प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करवाता है कौन? क्लोरोफिल। काहे में? प्लांटों में। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। इसके कारण तो कलर का प्रोडक्शन, कोई कलर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह वाटर होता है, वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। इसके कारण भी ब्लड का कलर रेड नहीं हो सकता। तो राइट आंसर अपना क्या है? हीमोग्लोबिन। काहे के कारण? आयरन का जो हीम ग्रुप होता है उसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? चौथा, प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर ऑक्सीजन कैरी करना, इन्फेक्शन रोकना और ब्लड क्लॉटिंग, और चौथा है हार्मोन बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग कराना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग कराना। ये जो है ऑक्सीजन कैरी कराना, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी कौन कराता है? ऑक्सीजन को कैरी कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। देखते हैं ऑक्सीजन कैरी कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। इन्फेक्शन को कौन रोकता है? इन्फेक्शन को रोकता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? इन्फेक्शन को रोकती हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट करता है। हार्मोन्स बनाना, हार्मोन्स कौन बनाता है? हार्मोन्स बनाती हैं ग्लैंड। ग्लैंड जो होती हैं बॉडी में वो क्या करती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। इसी तरह पचमा देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक संख्या कौन सी सेल की होती है? डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक संख्या कौन सी सेल की होती है? ऑप्शन देखते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। आखिर न्यूट्रोफिल जो होता है डब्ल्यूबीसी में, क्या पूछा सबसे अधिक संख्या कौन सी है? तो कितनी होती है? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में 40 से 75% होती है। कौन? न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट कितनी होती है फिर? मोनोसाइट कितनी होती है? मोनोसाइट होती है 2 से 8%। और लिम्फोसाइट कितनी होती है? 20 से 40%। और जो बेसोफिल होते हैं, ये बेसोफिल बहुत ही रेयर कंडीशन में 0.5 से 1% होती है। कितने होते हैं? 0.5 से 1%। तो 20 से 40% हो गए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट 2 से 8%, 0.5 से 1% बेसोफिल हो गए। तो सबसे अधिक कौन सी हो गए? 40 से 75% न्यूट्रोफिल। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक संख्या कौन सी सेल की होती है? तो कहे की होगी? न्यूट्रोफिल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? ये जो ब्लड ग्रुप है कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। कौन डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप जो होता है कौन डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है जिसमें एंटीजन पाया जाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, तो इससे तो डिसाइड होगा नहीं। इसी तरह आरबीसी जो है, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, बी और ओ, तीनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा? आरबीसी। ये आरबीसी। ये जो प्लेटलेट होता है ये भी एक सेल, इसमें भी एंटीजन एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन एब्सेंट होते हैं। प्लेटलेट भी डिसाइड नहीं कर सकेगा। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या? एंटीबॉडी पाई जाती है। और जो एंटीबॉडी होती है ये ब्लड ग्रुप को डिसाइड नहीं करती हैं। तो सिंपल सा
है कि कौन डिसाइड करेगा? आरबीसी। ये देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी सेल होती है उसकी संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या है? इन्फेक्शन, एनीमिया, इसी तरह डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सिया। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ना। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो आंसर हमारा क्या राइट आंसर होगा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, बॉडी में इन्फेक्शन इंक्रीज है तभी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया। जो डिहाइड्रेशन होता है ये प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा मेंटेन करके रखता है डिहाइड्रेशन को, यानी डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या प्लाज्मा की कमी, डिहाइड्रेशन। हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या? ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या? ऑक्सीजन की कमी। इसी तरह चौथा आठवां देखते हैं। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन ले जाता है? क्या कहता है? आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है? तो ऑप्शन है पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा फाइब्रोनोजन और चौथा है ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर होता है आरबीसी में कौन सा, इसका कौन क्वेश्चन है, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे बॉडी में। अब हीमोग्लोबिन इसमें होता है आरबीसी में, आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। अब एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन जो होता है प्लाज्मा में पानी की कमी को पूरा करता है। काहे को? पानी की कमी को पूरा करता है। और फाइब्रोनोजन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। काहे में? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन? फाइब्रोनोजन। ये फाइब्रोनोजन। और एल्बुमिन जो होता है ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो पानी की कमी पूरी करता है। क्या है? डी नंबर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है ये एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बनाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और नौमा है ब्लड ग्रुप किसके बेस पर निर्धारित किया जाता है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। ब्लड ग्रुप किसके बेस पर निर्धारित किया जाता है? किसके बेस पर? हीमोग्लोबिन, एंटीजन, प्लाज्मा और प्लेटलेट। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। इसके कारण होगा एंटीजन के बेस पर, इसके बेस पर, एंटीजन के बेस पर निर्धारित किया जाता है। क्या? ब्लड ग्रुप। तो जो ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को कैरी कराता है पूरे बॉडी में। एंटीजन हो गया क्या? ब्लड ग्रुप को निर्धारित कराता है। प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, इसके कारण तो ब्लड ग्रुप निर्धारित हो नहीं सकता। प्लेटलेट होती है, यह एक सेल है जो ब्लड को क्लॉट करवाती है। क्या करवाती है? क्लॉट करवाती है। इसके कारण कोई ब्लड ग्रुप निर्धारित नहीं कर सकती। तो ये हो गए 9वां। और 10वां अपना क्वेश्चन है
कि शरीर का कौन सा ऑर्गन आरबीसी बनाता है? शरीर का कौन सा ऑर्गन आरबीसी बनाता है? ऑप्शन है हार्ट, बोन मैरो और लीवर, इसी तरह किडनी। तो ये 10वां क्वेश्चन जो है, ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में कि क्या सही है। आज आप लोग कमेंट में बताएंगे, फिर अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तब तक आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि शरीर का कौन सा ऑर्गन आरबीसी बनाता है। तो चलिए मिलते हैं ब्लड के अगले पार्ट पर। तब तक आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।